औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले दो टॉपिक पढ़ दिए थे, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आज जो हमारा टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि बच्चे उससे टॉपिक को देख के ही काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस टॉपिक में है क्या, कैसे है, कैसे नहीं है। मेरा जो टॉपिक है मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमें कब पता चला ये चीज़ें क्या हैं, कैसे नहीं है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना। बच्चे इस चीज़ में ही कंफ्यूज रहते हैं और इस टॉपिक को ही क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाई जाए और आपको बताया कि ये है क्या चीज़, इसकी वजह हमें पेश क्यों आई। छोटे से पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम है उसका? नाम है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अपने नाम से ही ये थोड़ा बहुत जाहिर होना चाहिए आप लोगों को कि ये चीज़ है क्या चीज़। इंटरनेशनल मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे इंटरनेशनल बोला जाता है यार। उसके बाद यूनिट जो हम लोगों ने सिंपल पढ़े थे कल, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, उन यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की हमें ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ ज़रूर आएगा। देखिए, इंटरनेशनल चीज़ को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। हमारे एरिया में एक चीज़, अगर सपोज कर लें, अगर मैं दूध लेने जाता हूँ किसी के पास, ठीक है, तो वो दूध 8 से, अगर 5 से 10 साल पहले जाऊँ तो 8 से 10 5 साल पहले वो क्या करता था, उनके पास अपना ही कोई ना कोई सांचा होता था जिसके हिसाब से वो आप लोगों को दूध दे देते थे। ठीक है, किलो दूध लेने तो उस सांचे में 1 या 2 सांचे भर के वो आप लोगों को दे देता और कहता था कि ये ले लीजिए, किलो दूध हो गया। उसे नहीं पता होता था कि यार ये सांचा किलो का है, पाव का है, आधे पाव का है, किस चीज़ का है। ये चीज़ उस इंसान को पता नहीं होती थी। लेकिन क्या होता था, हमें लगता था कि हाँ यार ठीक है, हम लोग दूध लेके आ गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें प्रॉब्लम आती थी वो क्या होती थी, अगर वही वही जो किलो अभी वो जो सांचा है वो उस इंसान का है। ज़रूरी नहीं है कि वो सांचा आपके घर में ही हो और आप लोगों को इस चीज़ का पता हो कि वो सांचा कितने का है, मतलब पाव का है, आधा किलो का है, किलो का है। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता होती। इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो चीज़ हमने अगर एक शहर से ली है वो दूसरे शहर में जाकर उसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती थी। क्यों? एक शहर के जो सांचे हैं वो अलग होंगे, दूसरे शहर के सांचे क्या होते थे, अलग होते थे। तो हमें क्या होता था, इस चीज़ में मसला आता था। एक इससे सबसे बड़ी एग्जांपल, आज से अगर थोड़ा ही अर्सा पहले जाए तो जो दुकानों पे कपड़े लिए जाते थे वो क्या होते थे, गज के हिसाब से दिए जाते थे। स्टील का एक बहुत बड़ा स्केल होता था जिसे गज बोला जाता था और गज के हिसाब से क्या दिए जाते थे, कपड़े दिए जाते थे। तो क्या होता था, किसी लोगों के पास गज होता था, किसी के पास मीटर होता था। मीटर, अब मीटर और गज में क्या होता था, थोड़ा बहुत फर्क आता था। ठीक है, गज बड़ा होता था, मीटर छोटा होता था। लेकिन क्या हमें नहीं पता था इस चीज का कि यार ये क्या डिफरेंस है। मीटर क्या होता था, फॉरेन कंट्री में मीटर यूज होता था, पाकिस्तान में गज यूज हो रहा होता था। इस चीज से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। हम यहाँ से लोग गजा के हिसाब से कपड़ा बेचते थे, वहां पे वो मीटर से करते थे और कोसों ज्यादा, मतलब के सौ के हिसाब से मीटर कपड़ा ज्यादा निकलता था। तो हमें क्या हो रहा था, उस चीज का नुकसान हो रहा था। जब वो वहां से बेचते थे तो उनके पास स्केल कौन सा होता था, मीटर स्केल होता था। जब वो वहां से यहाँ पे बेचते तो हमारे पास वो कपड़ा क्या आता था, हमें लगता था कि यार ये तो उन्होंने बेचा ही कम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, 1960 में एक 11th जनरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1960 में कब हुई थी जी? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये चीज एक ही पॉइंट याद रखने वाला है, 1960 11th जनरेशन कॉन्फ्रेंस, 11th जनरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 11th जनरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया था कि क्यों ना यार जो मीटर यहाँ पे है, जो सऊदी अरब में मीटर है, वही मीटर पाकिस्तान में भी हो, वही मीटर अमेरिका में भी हो, वही मीटर दुनिया के हर कोने पे हो, ताकि क्या हो, हम जो नाप तोल करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड तिजारत की जाती है, बिजनेस की जाता है, उस चीज में लोगों को प्रॉब्लम ना आए। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, 1960 में एक 11th जनरेशन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कुछ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कर दिया, डिसाइड कर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड करने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया कि किलो के लिए किलोग्राम ही रख दिया। आप चीनी लेनी है तो पाकिस्तान में जो 1 किलोग्राम होगी वही चाइना में भी होगी, वही अमेरिका में भी होगी, वही सऊदी अरब में भी होगी। जो मीटर कपड़ा यहाँ से जाएगा पाकिस्तान से, वही मीटर कपड़ा चाइना में भी होगा, सऊदी अरब में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, हर जगह वही का वही होगा।
इस चीज़ से हमें क्या हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक जो दोगलापन होता है, जो हमें लगता था आज से कुछ साल पहले कि यार हमने तो यहाँ से गज़ों के हिसाब से कपड़ा भेजा है, उनके पास तो ज़्यादा हो जाता है, जब वो मीटर के हिसाब से भेजते थे तो हमारे पास क्या रहता था, कम हो जाता था। हमें क्या लगता था यार इन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया, थोड़ा बहुत कमी बेशी कर दी है। इस कमी बेशी से बचने के लिए हमने क्या किया, वर्ल्ड वाइड में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिक्लेयर करवा दिए और सारी आवाम को ये कह दिया कि अब जब भी कोई नाप तोल होगा, चीज़ों को नापा तोला जाएगा, तो वो इस स्टैंडर्ड से नापा तोला जाएगा जो पूरी दुनिया में क्या होंगे, जाने जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। छोटा सा कंसेप्ट था, ज़्यादा चीज़ें इसमें आप लोगों ने याद रखनी नहीं है, ठीक है। तो इसी यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एस आई यूनिट के नाम से ये जाना जाता है। इसे बोलते हैं क्या चीज़, एस आई यूनिट। और हमेशा जब भी आप लोग, इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी आप लोग कोई न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिस मर्जी स्टैंडर्ड में आप लोगों को वैल्यूज दी हो, सबसे पहले आप लोग उसे किस में, ऐसा यूनिट में कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आंसर आए होते हैं बुक में वो मैक्सिमम आंसर आप लोगों के ऐसा यूनिट के मुताबिक ही दिए होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा एक टॉपिक था समझ आया होगा। इन दी एंड छोटी सी बात है, एक हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स कभी कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसके मकरो फसाद की वजह से उसके पड़ोसी तकलीफ में हो। कहने का मतलब ये है, इस हदीस का मकसद ये है कि आप लोग कोशिश करें अपने हमसायों के साथ अच्छे सलूक रखें, अच्छा बर्ताव रखें, ताकि वो आपके हर मौके पे आपके साथ खड़े हों। हर मौके से मुराद ये है कि खुशी के मौके पे भी आपके साथ खड़े हों, गम के मौके पे भी आपके साथ खड़े हों। बहनों भाइयों वाला आप लोगों को उनके साथ क्या हो, रिश्ता बना रहे। थैंक यू सो मच।